हेलो, कैसे हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए बिहार वन विभाग में एक नई वैकेंसी आ गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग बीपीएससी आयोग में जाकर देख सकते हैं। 100% आपको सटीक जानकारी बता रहे हैं। देखिए बहुत दिनों के बाद ये बहाली आया हुआ है। 2020 में ही इसका बहाली आया था, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद इसको बहाली देखने को मिल रहा है। ठीक, देखिए संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते हैं जैसे कि हम जो है फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जो कि फुल जानकारी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप सब हम लोग पूरा समझेंगे। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, आपका आयु कितना होगा, योग्यता क्या मांग रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया कैसे कैसे होगा, इस वीडियो में हम लोग सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना इंतजार किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वेबसाइट है बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट.इन। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 1 जून 2025 को रखा गया है। ठीक, विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 02/2025 है। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भरने की प्रक्रिया दिनांक 1 मई 2025 से प्रारंभ हो गई। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है आवेदन के लिए पात्रता। देखिए पहला नंबर आपको तो भारतीय नागरिक आपको होना चाहिए। ठीक, उसके बाद पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दिनांक 1/1/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन, पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित और भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ आप स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए। मतलब आप इसमें जो भी आपको दिया गया है विषय, इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट से आपको स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं उम्र सीमा। देखिए इसका गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2021 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन पत्र को भर सकेंगे। मतलब ये देखिए कि बहुत दिनों के बाद ये बहाली आया हुआ है 2020 के बाद से ही, तो इसमें सभी को ध्यान में रखते हुए ये बहाली दिया जाता है, ताकि कोई भी उम्र सीमा का इशू ना रहे। जिसका उम्र मतलब ज़्यादा हो गया है वो भी उम्र 2020 के अनुसार भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 जनवरी 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगा। ठीक, देखिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र आपका जो है वो आपका 21 वर्ष होने वाला है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेंगे जनरल में पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र होगा 37 वर्ष। ठीक, उसके बाद हम लोग देखिए जनरल महिलाओं के लिए आपको अधिकतम उम्र हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र आपका हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होगा। ठीक, सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1 जनवरी 2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2021 को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए वन विभाग में ये जो रेंजर की बहाली आई हुई है, इसमें बहुत ही अच्छा खासा इसको जॉब माना जाता है। अधिकारी वाला आपको ये जॉब है, ये भी वर्दीधारी वाला ही जॉब है, जो कि आपको ट्रिपल स्टार आपको मिलेगा। आगे हम लोग देख सकते हैं शारीरिक मानदंड। देखिए ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक, देखिए ऊंचाई आपको अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुषों के लिए आपका हो जाएगा न्यूनतम 163 सेंटीमीटर। देखिए जो लोग दरोगा में मतलब हाइट के लिए छट जाते हैं, तो इसमें आपको कम हाइट आपको रखा गया है न्यूनतम 163 सेंटीमीटर, जो कि अच्छा खासा है, इसमें मौका दिया गया है।
उसके बाद अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम आपका 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक, उसके बाद आरक्षित समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग का महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर आपको रखा गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आपको न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर रखा गया है। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मापा जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आरक्षित समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और अब फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ठीक, उसके बाद महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र क्या होगा तो देखिए 50 क्वेश्चन का आपको होगा, 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होता है। ठीक, इसमें न्यूनतम अंक 30 अंक प्राप्त करना होता है, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसका एक क्वेश्चन 2 अंक आपको रखा गया है, 100 नंबर का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद कम से कम 30 अंक आपको लाना होता है। 30 अंक बहुत ही आसान है, आप ला सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। समान हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के आधार पर मेधा अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब जो आपका मेधा सूची बनने वाला है उसमें हिंदी का मार्क्स आपको नहीं जोड़ा जाएगा, केवल ये पास मार्क का होगा, 30 अंक लाना होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में, जो कि यही समान अध्ययन का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपको मेरिट बनता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता ज्ञान से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होता है, जिसका पूर्णांक 300 अंक का होता है। ठीक, परीक्षा की अवधि 2 घंटे में होगी। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा। लिखित परीक्षा आपको प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, मतलब जितना सीट है उसके 6 गुना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए चुना जाएगा। ठीक, कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में इस अनुपात पर उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। उसके बाद देखिए भाई, इसमें साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू भी है आपका। साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक कितना होगा तो 50 अंक होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम आपका मेधा सूची मतलब मेरिट बनेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा स्टेट से जो बहाली आता है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का, उसमें आपको आता है PCS के माध्यम से, स्टेट PCS के माध्यम से, जो कि उसमें PT मेंस सब लिखित परीक्षा होता है, उसमें बहुविकल्पीय नहीं होता है। लेकिन बिहार में जो आता है आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन पेपर देखा जाता है, जो कि जैसे दरोगा का बहाली आता है वैसे ही इसका भी बिहार के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मतलब रेंजर का वैकेंसी आता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिकल के बारे में। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए फिजिकल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर आपका पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटा रखा गया है। देखिए हम लोग भी आए हैं तो 4 घंटा में ही फिजिकल लेकर आए हैं, मतलब दौड़ करके आए हैं। और वन विभाग में करीब रेंजर का हो गया, फॉरेस्टर का हो गया और वनरक्षी का हो गया, ये सभी का फिजिकल लगभग एक ही जैसा होता है, आपको 25 किलोमीटर चलना ही होता है। उसके बाद सभी कोटि की महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना होता है 4 घंटा में। ठीक, देखिए मेडिकल चिकित्सीय परीक्षण जो होगा शारीरिक समर्थता परीक्षा में सफल होने के बाद ही होता है, जो कि चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाता है। शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक है। आपको उम्मीदवारों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कर्तव्य एवं दायित्व की दक्षतापूर्वक निर्वहन में किसी तरह का बाधा हो नियुक्ति के लिए एक 8 वाले व्यक्ति की अनुशंसा नहीं की जाएगी। ठीक, उसके बाद मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार
में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। ठीक, देखिए इसमें आपको रिक्ति की संख्या कितना है, आरक्षित वर्ग में 2 संख्या है। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति का 10 संख्या है, अनुसूचित जनजाति का 1 संख्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3 संख्या है, पिछड़ा वर्ग में 7 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिला में नहीं सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1 सीट है। इसमें महिलाओं के लिए आपको एक भी सीट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल वैकेंसी आपको है 24। टोटल वैकेंसी कितना है, 24 नहीं है। ठीक, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हम लोग देख लेते हैं कि भाई कितना फीस लगने वाला है आपका। देखिए फीस आपका हम लोग बात करते हैं। देखिए आपको 700 रुपया, आपको 700 रुपया यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग, पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए आपको चाहे किसी भी कोटि में वर्ग में महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो, उसके लिए 700 रुपया आपको लगेगा। उसके बाद आपको राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपया का रखा गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप वन विभाग के वैकेंसी के बारे में जानने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।